मैं डॉक्टर राजेश कुमार आपका अभिवादन करता हूँ, सन्यासी भार्गव। आज हमारे पास जो प्रश्न है उस प्रश्न में एक बहुत ही अच्छा प्रश्न है जिसमें किसी मित्र ने पूछा है, अवसाद क्या है और अवसाद का सामना कैसे करें। अवसाद का अर्थ होता है दुख, और दुख का सामना करने के लिए मनुष्य के पास धैर्य, अनुशासन और संयम। धैर्य, अनुशासन और संयम को अगर आप अपना लेंगे तो अवसाद आपका खत्म हो जाता है। धैर्य कहने का मतलब है जो चीज आया है उसको हम एक्सेप्ट करें, अवसाद और दुख के कारणों को हम जानें और उसका निराकरण करने के बारे में सोचें संयमित रूप से। परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, सिर्फ आपका धैर्य और अनुशासनबद्ध तरीके से ही आप अपने अवसाद और दुख को खत्म कर सकते हैं। धैर्य ही आपका परिचय देता है आपके पूरे व्यक्तित्व का, और यह आपकी क्षमता को बतलाता है कि आप किसी भी परिस्थितियों में किस प्रकार से आप मुकाबला करने वाले हैं। और इसके बाद एक अनुशासित वध में, एक अनुशासित रूप में, एक अनुशासित लय में अपने आप को तैयार कर और अपने अवसादों का सामना कीजिए, डटकर मुकाबला कीजिए। दुख तो आया है, यह समय बहुत छोटा सा समय है और इसके बाद सुख भी निश्चित है। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से रात्रि के बाद सूर्योदय का निश्चित आना है, अंधेरे के बाद उजाला का आना निश्चित है और उजाले के बाद अंधेरे का भी आना निश्चित है। सुख और दुख यह आपके जीवन के सिक्के का दो पहलू का नाम है। सुख और दुख, सुख और दुख का सामना करने के लिए जब आप अनुशासित हो जाएंगे, आप संयमित हो जाएंगे और आप अपने आप को इस प्रकार से धैर्य का परिचय देते हुए एक सकारात्मक सोच के साथ लक्ष्य की ओर बढ़ेंगे तो दुख आपका खत्म हो जाता है। दुख के जो बादल होते हैं वह क्षणिक होते हैं और सुख भी क्षणिक होता है। इसीलिए अध्यात्म में कहा गया है, चेतन की अवस्था का नाम जो है आनंद है। जहां सुख भी न हो, जहां दुख भी न हो, मन की ऐसी उच्चतम अवस्था को प्राप्त कर लेना ही आनंद की स्थिति का नाम है। और जब आप आनंद में रहेंगे, चेतन भाव में रहेंगे, स्थित प्रज्ञ में रहेंगे तो सुख और दुख से आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती है। इसलिए सुख और दुख के निराकरण के लिए संयमित रहना, धैर्यपूर्वक और अनुशासनबद्ध तरीके से अपने जीवन को समझिए और दुख का मुकाबला कीजिए। हरि ओम तत्सत।